ऐसा लग रहा भाई जैसे कि अपने को कुछ आता ही नहीं है। देखो इसे कहते हैं हक देना। इसको मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, ये हुए पता नहीं मेरे को क्या हुआ, वो सबमिट टेस्ट पे क्लिक हो गया। आज मैं देने वाला हूँ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का। है यार, थोड़ा बुरा लग रहा है। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 21 ऑफ 30 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले आईबीपीएस पीओ को। वैसे तो बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो सारे एग्जाम्स के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी रहेगी और जो हम टारगेट करेंगे वो आपको मेरे डेली ब्लॉग से पता चलता रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 1:12 हो रहे हैं और ये दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे के आसपास सोने चला गया था और उसके बाद फिर 12 बजे उठ गया था। 12 बजे उठने का रीजन ये था कि 1 बजे मेरा वीडियो अपलोड होता है, लाइक व्लॉग भी, जो व्लॉग रहता है, जो मॉक देते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ, तो 1 घंटा उसको मुझे पूरा अलाइन करने में लग जाता है। तो अभी 1 बज रहा है और कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप दिन में भी पढ़ते हो, तो आप देख सकते हो कि हम कब पढ़ते हैं और कब नहीं पढ़ते हैं। और आज से जो मैंने चैलेंज स्टार्ट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज से अगर ऑलमोस्ट कैलकुलेट करा जाए तो केवल 10 दिन बचे हुए, क्योंकि आज 6 अगस्त है और 16 अगस्त के बाद बैक टू बैक फिर एग्जाम लग जाएंगे। तो हमने जो टारगेट लिया वो लिया हमने 10 डेज 20 मॉक्स, ठीक है। और ये अब आपको इस सीरीज में अगर पार्टिसिपेट लेना है तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं। डेली मैं आपको मॉक बताऊंगा और फिर हम लोग उस मॉक को देंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ आज का जो मॉक रहेगा, 1 मिनट। तो अभी फिलहाल मैंने टेक्स्ट बुक खोल रखा है, उसमें आईबीपीएस पीओ का मॉक खोलते हैं अपन। आज मैं देने वाला हूँ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का फुल टेस्ट 3, ठीक है। टेस्ट नंबर 3 देने वाला हूँ, न्यू पैटर्न पे ये है और इसको अभी स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले उठ के मॉक देते हैं और ध्यान रखना कि डेली हम लोग 2 मॉक देंगे, एक मॉक स्टार्टिंग में और एक मॉक बीच में, लाइक रात में, ठीक है। तो अभी इसको मॉक को देता हूँ और फिर मैं आपको अपना स्कोर शेयर करता हूँ कि भाई क्या आउटपुट निकल गया है, ठीक है। फुल टेस्ट 3 नंबर वाला जो है ये अभी मैं देने बैठ रहा हूँ, ठीक है ना। आज से 2 मॉक देंगे हम लोग और ये टेस्ट बुक का पहला मॉक देते हैं, ठीक है। आज के दिन की तो शुरुआत ही हमारी मॉक टेस्ट लगाने से हुई है और इस मॉक टेस्ट को लगाते हैं और उसका देखते हैं कि भाई क्या स्कोर आता है। और इस मॉक टेस्ट की बात करी जाए तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट आपको अच्छे से पता है। टेक्स्ट बुक में अभी वैसे भी लेवल थोड़ा चढ़ा के रखा हुआ है, तो देखते हैं भाई कैसा स्कोर निकलता है इसका। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने टेक्स्ट बुक का टेस्ट दिया है और देखो पहले समय देख लो फिर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। देखो 2:09 हो रहे हैं, अभी टेस्ट डे के फ्री हुआ हूँ। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट किया और क्वांट का सेक्शन अटेम्प्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मैं लाइक करने लग रहा था रीजनिंग का, लेकिन रीजनिंग का करते हुए पता नहीं मेरे को क्या हुआ, वो सबमिट टेस्ट पे क्लिक हो गया। रीजनिंग का सेक्शन बिल्कुल खाली पड़ा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभार मॉक टेस्ट में जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं एकदम हक देना। देखो हक देना कैसे कहते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो देखो इसे कहते हैं हक देना। देख लो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या करा है। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैंने क्या करा है। देखो वर्बल में बात करते हैं, वर्बलिटी में देखो ये पूरा पैराजंबल गलत है, पूरा पैराजंबल, मतलब एक भी सेंटेंस सही नहीं है इसमें। पैसेज करा था इसमें 3 क्वेश्चन इसमें गलत है भाई। मत समझ नहीं आ रहा मेरे को। टेबुलर पाई चार्ट करा था इसमें 2 क्वेश्चन गलत है, मतलब वोकेबलरी बेस्ड में इसमें 1 क्वेश्चन गलत है। पता नहीं भाई क्या हुआ क्या है। और मैं बताता हूँ कि अभी देखो टेक्स्ट बुक ने क्या कर रखा है। टेक्स्ट बुक में भाई अपना लेवल ऐसा चढ़ाया है ना। देखो इंग्लिश मैंने खोल के देखा, मैं बता रहा हूँ इंग्लिश का सेक्शन पूरा इस तरीके से था कि भाई उसमें वोकैब के सिवा कुछ नहीं था, वोकैब और ग्रामर बस। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये 2 वर्ड मिले थे मेरे को। पहला था अन, ये क्या लिखा है, इसको मुझे पढ़ने में भी नहीं आ रहा, ये अन, क्या बोलूँ इसको मैं, अंटिश, पता नहीं क्या लिखा है ये। मतलब अब मुझे सच में ऐसा लग रहा भाई जैसे कि अपने को कुछ आता ही नहीं है। मेरे को इससे अच्छा तो ओलिव का लग रहा है कि भाई ओलिव का ज्यादा अच्छा है फिर। भाई टेस्ट बुक वालों, मतलब ठीक है तुम्हारी थोड़ी बहुत बुराई होती थी, पर तुमने क्या करा भाई ये। मतलब अगले आदमी का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा बताओ, जमीन में लगेगा नहीं लगेगा जाके। भाई मैंने इस वाले मॉक टेस्ट में हक दिया है बिल्कुल। मतलब अब मैं क्या दिखाऊं, परसेंटाइल 8.62, एक्यूरेसी 52%। रीजनिंग का सेक्शन तो अटेम्प्ट ही नहीं करा है। क्वांट्स में पता नहीं किस हिसाब से नंबर बांटे हैं इन्होंने। 9 क्वेश्चन करे हैं इसमें, सारे के सारे सही हैं और क्यों 2 क्वेश्चन गलत हैं उसमें 4 नंबर। पता नहीं भाई। मैं जा रहा हूँ क्वांट्स की क्लास लेने, ठीक है भाई। हो गया अपना आज का टेस्ट हो गया भाई। अपनी क्षमता नहीं है, मतलब पता नहीं क्या करा है भाई। दूसरा टेस्ट देंगे ना रात को, तब देखते हैं भाई क्या निकलता है। तभी मैंने बोला 2 टेस्ट देंगे भाई और दोनों टेस्ट में दिखाऊंगा बैठ के भाई लाइव कि ये है हग रहे हैं, मतलब हग रहे हैं। देख लो सामने ही है। और अभी हम लोग डीआई पे चल रहे हैं और लाइक सबसे पहले बता दो, इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट हो गया, टेबुलर कंप्लीट हो गया और ये टेबुलर डीआई 2 इसकी क्लास लेंगे। और देखो मैं दिखाता हूँ। अब आज मैंने अभी मॉक टेस्ट भी दे दिया इतनी देर बैठ के। और 1 मिनट, आज मैं स्टॉप वॉच ही लगाना भूल गया भाई। हालत खस्ता कर रखी है भाई। ऐसे क्लॉक ओपन करते हैं और उसके बाद क्लॉक में ऐसे, ये तो कल का है यार, इसको रीसेट मारता हूँ और आज का स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है ना, कोई बात नहीं, 1 घंटा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। ठीक है, इसकी क्लास लेते हैं बैठ के, ओके। और आज के मॉक टेस्ट में जो हमने करा है ना, इसको कैसे भरपाई करेंगे वो तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अभी डीआई की क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ फिर, ठीक है। क्वांट्स की बात करी जाए तो अभी टेबुलर डीआई का जो तीसरा वाला लेक्चर है वो कर रहा हूँ बैठ के। और आपको अच्छे से पता है कि क्वांट्स का सिलेबस तो कंप्लीट हुआ नहीं है, अपन लेके चल ही रहे हैं सिलेबस को धीरे धीरे, और देखते हैं इसको कितना समय लगता है कंप्लीट करने में। बाकी हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि एक्चुअल में आज मैंने अच्छे से एनालाइज करा है। और वैसे भी यार 2 मॉक देना, उसके बाद फिर उनको एनालाइज करना और आपको बताना, तो समय तो लगता ही है यार। वैसे भी हमने टारगेट ले रखा है कि अपन को डेली 2 मॉक तो एटलीस्ट करना ही है, और देखना है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ तक आ गए तो लाइक कर दो फटाफट से। अभी अगर समय की बात करी जाए तो 6:31 हो रहा है, और मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम लोगों ने डीआई की क्लास कंप्लीट करी है। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि देखो, जो मैंने बोला था ना कि परसेंटेज रेशियो एवरेज की हमने क्लास करी थी, उसके तो हमने क्वेश्चंस लिखे थे, है ना, क्योंकि जो हमें लग रहा था कि भाई यहाँ से हमें अभी दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। बट डीआई के क्वेश्चंस मत लिखने लग जाना भाई, क्योंकि डीआई के क्वेश्चंस लिखने का मतलब ये है पागल हो जाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो लिख लेना, बट पूरी डीआई के क्वेश्चन मत लिखने लग जाना। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रही तो पीडीएफ्स को सेव करो, उनसे पढ़ो, बट उनको क्वेश्चंस को लिखोगे तो बहुत टाइम लगेगा। डीआई में कुछ ऐसा नहीं है, परसेंटेज रेशियो एवरेज इन्हीं का मिक्सचर होता है, तो वो आपका ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अभी अपन ने क्लास कंप्लीट करी है, और इसके बाद फिर अब जो है मैं जा रहा हूँ पूजा करने, और पूजा करके खा के ऑलमोस्ट हम लोग 7:40 के आसपास फ्री हो पाएंगे, है ना। उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी बस मैं पूजा करके फ्री हुआ हूँ, और मैं आपको एक बार समय दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि अभी अपन 30 मिनट बैठ के एडिटोरियल करते हैं, है ना। देखो, समय देख सकते हो आप, 7:35 हो रहा है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एडिटोरियल मैंने ऑलरेडी उठा रखा है। देखो ये रहा पीडीएफ, ये रही, इसको बैठ के करते हैं, वो कैब को रिवाइज करते हैं 2-3 बार। और आज का एडिटोरियल आई थिंक उसके ऊपर है, न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर है, हाँ मैंने देख लिया था इसका वो, ठीक है। और देखो सुनो, एडिटोरियल के बारे में थोड़ा सा और नॉलेज दे देता हूँ कि लाइक देखो, मैं तो इसको सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ, बट जरूरी नहीं है कि आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करो यार। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस मत करना। उसके लिए आप कम से कम 1-1.5 महीने वीडियो देखना अच्छे से, ठीक है। लेकिन वीडियो देखने के बाद फिर खुद से जरूर करना, है ना। खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, पिक्चर की तरह सब चलता रहेगा, सब निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है। और बाकी आज का जो मॉक था टेक्स्ट बुक वाला, वो मैंने एनालाइज कर लिया, उसमें मेरी क्या क्या गलती रही थी मैंने देख ली। पैराजम्बल सबसे बड़ी गलती, जिसके लिए पैराजम्बल आज भाई भर के कम से कम 3-4 पैराजम्बल करेंगे। और उसके बाद वोकैब, वोकैब को और ज्यादा रिवाइज करेंगे, क्या करें भाई, वोकैब का गेम ही ऐसा है। बाकी ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे कुछ जिन पे दिक्कत थी। और रीजनिंग में बात करी जाए, केवल स्पीड में प्रॉब्लम आ रही है, रीजनिंग का तो सेक्शन ही अटेम्प्ट नहीं करा, तो स्पीड के लिए अपना वही टाइमर के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज के एडिटोरियल की बात करिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि एडिटोरियल में जो आज आर्टिकल था वो था आपका हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसके ऊपर। लाइक बताया गया था कि भाई उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए, जो आज हम न्यूक्लियर बॉम्बिंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब हर देश केवल ये धमकी देता है कि हम न्यूक्लियर फोड़ देंगे, न्यूक्लियर फोड़ देंगे। तो प्रॉपर आर्टिकल उसी के ऊपर था कि भाई हमें इतिहास से सीखना चाहिए, ना कि उसको दोहराना चाहिए बैठ के, है ना। और उसके बाद फिर मैंने वोकेबलरी को लर्न किया, और इतना करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, फिर मैंने इंग्लिश की पीडीएफ खोली और इंग्लिश की पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। सच बताऊँ यार, ये पीडीएफ तो ईजी है, इसमें क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, बट भाई पता नहीं मॉक टेस्ट में क्या हो जाता है। मॉक टेस्ट में वोकेबलरी समझ नहीं आती, ऊपर से पैराजम्बल पूरा पूरा गलत हो गया यार, हद होती है भाई। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी एडिटोरियल और जो इंग्लिश की पीडीएफ होती है ना, जो निमिषा मैम की पीडीएफ होती है, वो दोनों चीज़ें कर लिए, और उसको करके हम लोग फ्री हो गए। देखो मैं समय दिखा देता हूँ, 8:31 हो रहा है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं परफेक्शन की क्लास लेने बैठ रहा हूँ, और मैं सोच तो वैसे ये रहा था कि मैं सुपर मॉक की क्लास ले लूँगा जो अनुभव सर कराते हैं। बट उसके बाद मैंने सुपर मॉक देखा, तो ये देखो सर ने ना आईबीपीएस क्लर्क का स्टार्ट कर दिया, तो इसमें मुझे नहीं लगा यार ज़रूरी इसको लेना, इसको मैंने स्किप कर दिया। और बाकी अभी अपन लेके बैठते हैं, ये परफेक्शन लेके बैठते हैं। परफेक्शन में आज करेंगे 4 अगस्त की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास है। ऐसा मुझे लग नहीं रहा उसमें कुछ, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो लिखते हैं, वरना जल्दी जल्दी क्लास करके खत्म कर देंगे, ठीक है। निमिषा मैम के लेक्चर की बात करते हो, मैं आपको बता देता हूँ कि लेक्चर में सीन अभी ऐसा चल रहा है कि आज मैंने ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लेक्चर लिया था। अब आप सोच रहे होगे कि भैया यार इतना टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेक्चर लेने की क्या जरूरत है। एक्चुअल में ना देखो, मैं ये सोचा था कि शायद हो सकता है मैम उसमें कुछ बता रही हूँ कि लाइक क्वेश्चन टू पैसेज जाना चाहिए, या फिर पैसे से ही काम चल जाएगा, है ना। इसलिए मैं उसको बैठ के देखा था कि भाई एक बार कंफर्म कर लेता हूँ।
कि एक्चुअल में कुछ अपडेट तो नहीं है। तो हाँ, अपडेट था, मैम ने कुछ चीज़ें बताई थी कि लाइक आपको क्वेश्चन टू पैसेज कैसे जाना चाहिए, है ना। इतना करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर मैं पजल लेके बैठ गया था और पजल की प्रैक्टिस करने लग रहा था, क्योंकि टाइम अपना हो ही गया था, आपको पता है। और मैं ये बताता हूँ, ये पजल्स की प्रैक्टिस और उसके बाद फिर जो क्वांट्स के जो क्वेश्चंस थे उसकी चेकलिस्ट करते करते ऑलमोस्ट मुझे 12 बज गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, काफ़ी मुश्किल से काफ़ी टाइम लगा उन चीज़ों को करने में। बट हाँ, इतना करते करते उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, फिर जो नेक्स्ट काम था वो मेरा ये था कि मैं गाइडली वाला क्विज़ लेके बैठ गया था, है ना? और उसमें से मैंने आज इंग्लिश का क्विज़ लगाया था और रीजनिंग का क्विज़ लगाया था, क्वांट्स का स्किप कर दिया था। अब मैंने क्वांट्स का स्किप क्यों कर दिया था, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी एस्पिरेंट हो, मैं भी एस्पिरेंट हूँ, आप तो अच्छे से समझ ही गए होगे कि मैंने क्यों स्किप कर दिया था, है ना? बाकी इंग्लिश का क्विज़ तो अच्छे से हो गया था और रीजनिंग भी ठीक-ठाक निकल गया था। तो जैसा कि आप समय देख रहे हो, कल वाला समय हो चुका है 12:35 और 7 अगस्त हो चुकी है, नया दिन लग चुका है और हम ओलिव बोर्ड से ही दे रहे हैं। अभी हम IBPS PU का ये प्रीलिम्स का मॉक नंबर 1 देंगे, ठीक है। और ये वाला मॉक देते हैं और देखते हैं भाई इसमें क्या स्कोर निकलता है ना। बाकी जो सुबह वाला मॉक था, लाइक मतलब जो सुबह मतलब मेरी सुबह जो मॉक था वो तो बेकार हो गया था। देखते हैं भाई इसमें क्या स्कोर आता है, ठीक है। और आज शायद मेरी ना किस्मत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि जो सुबह वाला मॉक था उसकी तो ऐसी-तैसी मैंने मार ही दी और उसके बाद जो ओलिव का दूसरा वाला मॉक दिया था उसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान मैंने क्या किया है, और मुझे अभी तक रियलाइज़ भी नहीं हो रहा कि लाइक अब आप ना इसका मॉक का स्कोर देखना और उसके बाद देखना कि भाई मतलब मैंने किया ही क्या है इसमें। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई वही, मैं एक पज़ल में अटका ही रह गया और अटकते-अटकते बस हो गया। तो अभी मैं IBPS PO का मॉक दे के फ्री हुआ हूँ और ये ओलिव बोर्ड का मॉक था, IBPS PO का मॉक नंबर 1। और तुम्हें स्कोर कार्ड देखना है क्या? ठीक है, ये लो, ये लो बहुत अच्छे से देखो। देखो कितना अच्छा नंबर दिख रहा है ना इसमें, कितना बढ़िया नंबर दिख रहा है ना। अटेम्प्ट देखना एक बार, सॉरी हाँ, ये टाइम देख सकते हो। समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ अभी, मैं मतलब खुद अभी सदमे में हूँ और मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए इस पे। और मॉक बढ़िया था भाई, बढ़िया एकदम ज़बरदस्त। और इसको ना बैठ के एनालाइज करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ कहाँ मतलब मैंने जो है वो चोटें खाई हैं इसमें, ठीक है। मतलब अभी मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में मैंने इसमें क्या क्या करा है। हाँ, ये बात सही है कि रीजनिंग में स्पीड नहीं आई थी और आपका बहुत बुरा, बहुत ही बुरा, बहुत गंदा, जिसको बोलते हैं बहुत गंदा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो मैंने ना 2 मॉक दिए थे, पहला ये दिया था जिसमें कि 34 आया था, दूसरा 28, मतलब और गंदा गिर गया भाई, और गंदा गिर गया। एक्यूरेसी 74, इसमें तो 70 रहेगी। अब मैं बताता हूँ कि जब ऐसा मौका आता है उसके बाद आपको करना क्या होता है, ठीक है। ऐसे वीक एरियाज खोलने होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर ऐसे नीचे जाना होता है, देखो ऐसे, देखो ये देख रहे हो। जब आप वीक एरियाज अच्छे से देख लेते हो ना, उसके बाद फिर आपको इन पे काम करना होता है, समझ रहे हो। जैसे ये देख रहे हो ना, ये पता है इस तरीके का, लाइक इस तरीके का स्कोर आना कोई बुरी बात नहीं है, इस तरीके का स्कोर आना नॉर्मल है और इस तरीके के स्कोर आते ही हैं। बट मैटर ये करता है कि उसके बाद ना अब आप करोगे क्या, समझ रहे हो ना। लाइक मतलब अब आपकी क्या सिचुएशन होनी चाहिए, आप क्या करने बैठोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको ना खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और केवल काम करना चाहिए। जैसे कि सबसे पहली चीज़ है कि पजल्स में स्पीड नहीं है बिल्कुल भी। देखो नॉर्मल सी बात है, वो सारे पजल्स जो वो क्लर्क मेंस के थे, ऑब्वियस सी बात है वो पीओ के नहीं है, इतना तो मुझे भी नज़र आ रहा है। बट नंबर्स और लोगों के आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है नंबर नहीं आ रहे, तो कोई बात नहीं। ये आज है और हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, कल बढ़ेगा परसों बढ़ेगा, है ना। बाकी एक चीज़ मुझे इसमें ये बतानी है कि इसको ना बैठ के एनालाइज करना, किस तरीके से एनालाइज किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। लाइक किस तरीके से चीज़ें ली जाती हैं, किस तरीके से करी जाती हैं, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि अब मैं इसको बैठ के ये देखता हूँ कि एक्चुअली मैंने गलती कहाँ कहाँ करी और मैंने स्किप क्या क्या करा। अब देखो इतना नंबर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, बट अब क्या है कि अब मेरे को ये समझना पड़ेगा कि मैंने स्किप क्या क्या करा है। जो जो मैंने स्किप करा होगा उस पर मैं काम करूंगा बैठ के। जो आज स्किप करा है, 4 दिन बाद जब मॉक दूंगा तब वो स्किप नहीं करूंगा। जो आज स्पीड जिसमें कम आ रही है 4 दिन बाद दूंगा उसमें स्पीड अच्छी आ जाएगी। अभी देखो अभी रीजनिंग खोल के बैठूंगा, ऐसा एक भी पजल नहीं होगा जो मुझसे बनेगा नहीं। बट प्रॉब्लम क्या है, स्पीड नहीं है ना। सोचो ना, अभी मैंने इसमें केवल 2 पजल बनाए थे बैठ के, बाकी मिसलेनियस करा, इतना बुरा स्कोर इसीलिए गया है। बाकी क्वांट्स की बात करिए, क्वांट्स में एक पाई चार्ट दिया ही था जो इसमें 2 ग्राफ थे और वो बहुत ईजी था, आराम से हो गया था। एक केसलेट था, केसलेट मैंने बनाने का ट्राई किया था, उसमें 2 क्वेश्चन बन गए थे। और नंबर सीरीज था, नंबर सीरीज में मैं फंसा।
इससे ये समझ में आया कि मुझे नंबर सीरीज पे काम करना पड़ेगा, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। इसी के साथ साथ एक चीज और निकल के आई कि अब जब मैंने उसमें देखा ना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक आराम से बन गई थी, फैक्टर्स बनाने थे उसमें, मुझे रेक्टेंगुलर बनाना था। लाइक मैंने सर्कल बना दिया पूरा, उसके बाद मुझे याद आया मुझे तो रेक्टेंगुलर बनाना था, रेक्टेंगुलर बनाया, 2 मिनट में बन गया, कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई। तो जो जो मेरी कमियां हैं, जो जो मेरी गलतियां, उन पर सुधार करूंगा। और बाकी तो मैं भी यही सजेशन दूंगा कि भाई जुड़े रहो, देखते रहो कि भाई आज मदन यहाँ बैठा हुआ है, कल को मदन इम्प्रूव करेगा, कल कितना इम्प्रूव करेगा, क्या कट ऑफ पार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, IBPS PO सर पे आ चुका है, क्या कट ऑफ भी निकलेगी नहीं निकलेगी, है ना। करते जाओ भाई, एक ना एक दिन तो कर ही लेंगे, ठीक है यार, थोड़ा बुरा लग रहा है। क्लर्क का अच्छा जा रहा है मॉक, बट PO का सही में बहुत बुरा जा रहा है। कोई नहीं, ठीक है, अब मैं बता दे रहा हूँ कि 146 हो रहे हैं, और अब भाई मैं ना गाइडली उठा रहा हूँ, सुन रहे हो। और गाइडली में वैसे तो मैं डे वाइज करता था, बट भाई डे वाइज नहीं, अभी मेरा मत्था खराब हो रखा है, मैं उठा के ना सबसे पहले मार रहा हूँ नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज के क्वेश्चंस निकालता हूँ इसमें से, और इसमें मिल जाएंगे, नंबर सीरीज निकालता हूँ, नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करता हूँ बैठ के। उसके बाद फिर ये इतना करने के बाद फिर DI बैठ के सॉल्व करूंगा, ठीक है। भाई स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज और DI करता हूँ। और पजल्स की तो भाई बात ही छोड़ दो, पजल तो रैंक फाइल खोलता हूँ, देखो रैंक फाइल दिखा दे रहा हूँ मैं आपको इसके बाद। देखो एक मिनट, ये रही रैंक फाइल, और रैंक फाइल में मैंने पजल्स निकाल रखे हैं, देखो ये रहे। ये पजल से बैठ के इनको बैठ के सॉल्व करूंगा भाई, मतलब चढ़ गया भाई, मेरा पारा चढ़ चुका है भाई इस टाइम, बहुत गंदा। और लाइव मॉक किसी को देना हो तो देखो मैं बता दे रहा हूँ, 8 अगस्त को ये लाइव आ रखा है SBI क्लर्क प्री का, और ऑल इंडिया IBPS क्लर्क प्री का ये 7 को था, और देखो ये 9, ये देखो 7 अगस्त को ये वाला, ये 9 अगस्त तक चलने वाला है, ये वाला IBPS PO का, ठीक है। इसको देना है तो उसको दे देना, बाकी अब मैं बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है भाई। ये 2025 का लेटेस्ट नंबर सीरीज वाला PDF है, इसको अभी डाउनलोड करा है मैंने उठा के, इसको बैठ के सॉल्व करते हैं। ट्राई करूँगा कम से कम इसमें से 50 नंबर सीरीज़ तो आज चटका ही दें, क्योंकि क्वांट्स में नंबर सीरीज़ ही है जो मेरा सबसे गंदा गया है। और नंबर सीरीज़ करता हूँ, उसके बाद फिर DI करूँगा, ठीक है। और DI अपना DI 360 जो बुक है उससे करेंगे, ठीक है। पहले नंबर सीरीज़ करते हैं, और समय आप देख ही सकते हो। वैसे तो मैंने सोचा था कि गाइडली से नंबर सीरीज कर लूँगा, बट मैंने सोचा कि जब अपन जिस टीचर से पढ़ते हैं उनकी चेकलिस्ट पड़ी हुई है, तो फिर गाइडली से करने की क्या ज़रूरत है ना। तो मैंने सर की चेकलिस्ट खोली, और चेकलिस्ट खोलने के बाद फिर मैंने उसमें से सबसे पहले नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करे थे। मैं सोच तो देखो 50 रहा था ना, लेकिन 20 ही कर पाया था। और उसके बाद फिर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन करने लग गया था, 1 घंटा था, तो DI भी केवल 3 ही हो पाई थी, डिकोड होने में समय लग गया यार। और सोच तो 4 रहा था, क्योंकि बीच में थोड़ा और भी काम करने लग गया था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, वरना एक DI डिकोड होने में इतना टाइम कहीं नहीं लगता। बट DI थोड़े अच्छे लेवल की थी, इसलिए समय लग गया। तो पहले तो मैंने नंबर सीरीज बनाया था, लाइक 20 नंबर सीरीज बनाया था, 20 से ज़्यादा तो नहीं बन पाए थे, खैर ये रहे नंबर सीरीज। और उसके बाद फिर मैंने DI का ये खोल ली थी, DI की जो PDF है, बता देना अगर नीड हो तो भाई, डेटा इंटरप्रिटेशन। और अब DI की भी क्वेश्चन सॉल्व करे थे अच्छे खासे, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अरे 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 भाई, ये तो मेरी अमानत है। 3 DI थी, और अच्छे लेवल की DI थी, 3 ही कर पाई थी, कि समय ज़्यादा हो गया, देखो 4:05 हो रहे हैं। और अब मैं वैसे ही पूजा करने जाऊँगा। और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट हमारी टू डू लिस्ट में सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, बट एक चीज़ है जो अभी रह गई है, वो है हमारी पजल्स। और उसके लिए भी हमने तरीका निकाल लिया है, मैं बता रहा हूँ आपको, कि आज मैंने रैंक फाइल खोली हुई है, और आज पजल्स जो है वो पजल्स की प्रैक्टिस हम रैंक फाइल से करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट टू डू लिस्ट में सारा कुछ डन है, पूजा करनी है, उसके बाद जो जो चीज़ रह जाएंगी वो सब करके ही सोएंगे। और जैसे कि मॉक टेस्ट में आपने देखा था कि कितना गंदा, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट में मेरी उठा के पटक पटक के मारा है मेरे को। कोई नहीं, लेकिन ये है कि जो है आपके सामने है, अगर प्रिपरेशन आपके सामने है तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, लाइक अभी हम कहाँ लैग कर रहे हैं वो भी आपके सामने है। तो जैसे मैंने देखा कि हाँ मैं कहाँ कहाँ अटक रहा हूँ, उसी हिसाब से फिर मैंने आपको चीज़ें बताई कि लाइक हमें ये करना चाहिए, और हम वही करेंगे बैठ के, है ना। आपने देख ही लिया। बाकी ये है कि आज नंबर सीरीज़ में दिक्कत हुई तो नंबर सीरीज़ करी बैठ के, है ना। और डेटा इंटरप्रिटेशन करा है, कल देखते हैं, कल मॉक देंगे, मॉक को एनालाइज करेंगे उस हिसाब से। बस यहाँ एक चीज़ मैंने समझ लिया कि अब वो डेली टू डू लिस्ट ना इसी हिसाब से बनेगी कि जो आप मॉक एनालाइज करोगे, जैसे आज का मॉक एनालाइज जो करूँगा उसको नेक्स्ट डे जो है वो टू डू लिस्ट उसी हिसाब से बनेगी, है ना। और बस मैं यही बोलूँगा कि भाई दिक्कतें हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। और आज मैं अच्छे से बैठ के जब मॉक एनालाइज करूँगा, तो उसके बाद कल की टू डू लिस्ट उस तरीके से बनाऊँगा, ठीक है। और हम फटाफट से कर लेते हैं पूजा, सुबह सुबह भगवान जी को नहला लेते हैं। इसमें मुझे सबसे ज़्यादा आलस आता था, लेकिन अब मुझे मज़ा आता है, मतलब अब मुझे समझ में आ गया कि भाई असली पूजा यही है। माला जपना और ये सब तो ठीक है, लेकिन ईश्वर में भक्ति ना हो, ईश्वर को जब तक नहलाया ना जाए, जब तक उन्हें अच्छे से सेवा ना करी जाए उनकी,
तब तक मज़ा नहीं आता। तो फटाफट से पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब अपन क्या लेके बैठेंगे। मैं भगवान से एक ही विश मांगता हूँ कि प्रभु जो मेरे लिए सही हो वो ही देना बस। एक बार आप समय देख लो, 5:21 हो रहे हैं और अभी मैं जस्ट अभी पूजा करके फ्री हुआ हूँ और अभी आया हूँ। और अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि आज की टू डू लिस्ट में हमने क्या क्या किया है, ठीक है ना। देखो, आज 6 अगस्त था, जो टू डू लिस्ट आज की कंप्लीट करी है उसमें देखो ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें ओवर कर दी थी, बट हमारी दो चीज़ें रह गई। पहले रीजनिंग में पजल्स की प्रैक्टिस, दूसरा वोकैब का रिवीजन और उसके बाद क्वांट्स की स्पीड मैथ्स, है ना। ये 3 काम हम करे बिना नहीं, मतलब ब्लॉग को एंड करने वाले हैं, है ना। तो अभी फ़िलहाल मैं पजल्स तो ही खोल रखे हैं, तो सबसे पहले ये पजल्स ही करता हूँ बैठ के, और इसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा तो लगेगा, ठीक है ना। बाकी हाँ, आज से मैंने एक अच्छा सा इनिशिएटिव ये लिया है कि लाइक अभी मैंने जो जैसे कल की 7 अगस्त की टू डू लिस्ट बनाई है, देखो ये 7 अगस्त की टू डू लिस्ट बनाई है, इसको अच्छे से समझाऊंगा मैं। और ये काम करने का रीज़न ये था कि जिससे ना आपको परेशानी ना हो। लाइक आप देखते होगे, जैसे आप मेरा एक दिन ब्लॉग देखते हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि नेक्स्ट ब्लॉग में क्या होगा, नेक्स्ट डे मैं कैसे अपना पूरा डे जो है प्रोडक्टिविटी से निकालूंगा, है ना। उसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है। अब मैं डेली ब्लॉग के एंड में आपको नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट अपनी शेयर कर दिया करूँगा, जिससे क्या होगा कि आपको ना टू डू लिस्ट का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डे करना क्या है ना। में जो अभी मैंने टी शर्ट पहनी थी ना, मैं सोच रहा था कि वो वाली पहन लूंगा, और उसमें पता नहीं क्या हुआ है कि उसमें ना अंदर से वो छिद रही है। अब मुझे बाद में पता चला कि मैं इस वाली टी शर्ट में बाल कटा के आ गया था, इसलिए ऐसा हो रहा है। और अभी अपन सबसे पहले पजल सॉल्व करते हैं बैठ के, और पजल्स करने के बाद फिर अपन लेके बैठेंगे वोकैबलरी, वोकैबलरी का रिवीजन मारेंगे। पजल्स थी इसमें जो है, मतलब 40 क्वेश्चंस हैं इसमें से। एक पजल नहीं बना मुझसे, बहुत ट्राई करा मैंने। और अब अपन लेके बैठते हैं वोकैब, वोकैब को करते हैं। और सुबह का टाइम हो चुका है, तो बच्चे भी नहा धो के एकदम रेडी होके आ चुके हैं। इस वाले रूम में बच्चों की यूनिफॉर्म रखी रहती है, तो वो शिवांश बार बार आ रहा है कि भैया यूनिफॉर्म, मेरी यूनिफॉर्म दो, क्योंकि उन्हें स्कूल जाना है। तो जल्दी जल्दी वोकैब को फिनिश करते हैं, उसके बाद केवल स्पीड मैथ्स का पार्ट रह जाएगा और अपना थोड़ा सा ऊपर छत पे जाके वार्म अप करना रह जाएगा। ये दोनों काम तो हम बाद में कर लेंगे। ले भाई ले, तेरी यूनिफॉर्म देता हूँ मैं, ले रुक जा। जैसा कि आप समय देख रहे हैं, 7:04 हो चुके हैं और ये सुबह के 7 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट हमने सारा काम डन कर दिया है, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कि अब हम इस ब्लॉग को करेंगे एंड, बट जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है, देखो ये रहा, जो हम लोगों ने न्यू प्लान किया है वो ये रहा। देखो आज है 7 अगस्त और ये है आज की टू डू लिस्ट। मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी क्लास लेनी है, एडिटोरियल करना ही करना है, परफेक्शन क्लास लेनी है, और एक फुल लेंथ मॉक देना है। बट मॉक एनालाइज करने के बाद क्वांट्स में 10 सेट DI के, 30 सेट नंबर सीरीज के। कल मॉक में बहुत गंदा स्कोर था उसकी वजह से, मतलब आज मॉक में बहुत गंदा स्कोर था इसकी वजह से। इंग्लिश की PDF सॉल्व करनी है। उसके बाद जो दूसरा मॉक देना है उसमें रीजनिंग में 15 पजल प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश के 2 पैराजम्बल, 3 क्लोज टेस्ट, क्योंकि इंग्लिश में इन्हीं में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। बाकी वोकैब पर ध्यान दे रहे हैं, जितना दे सकते हैं उतना दे रहे हैं। बाकी भगवान जाने भाई क्या होगा, है ना। और आज की टू डू लिस्ट तो आपने देख ली थी अच्छे तरीके से, तो अभी मैं आपको समय दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।